हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ग्रेट एम्बिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पौधों में श्वसन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। और वह जो बिंदु है, वह जो टॉपिक है वो क्या है? श्वसन गुणांक यानी रिस्पायरेटरी क्यूटेंट, जिसको हम सरल या हाफ नाम के रूप में जानते हैं आरक्यू। तो आरक्यू को आइए जानते हैं कि क्या है और यह किन पदार्थों के लिए या किन क्रियाओं के लिए लगता है। तो चलिए समझते हैं कि श्वसन गुणांक क्या है। श्वसन गुणांक से पहले हमको थोड़ा सा इस बात को याद रखना पड़ेगा कि श्वसन क्या है। दोस्तों, श्वसन या रेस्पायरेशन हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और इस पाठ में भी हम पढ़ चुके हैं। जो श्वसन होता है यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कोई भी जीवधारी जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है तो वह क्या होता है? श्वसन होता है। और इससे निकली हुई जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उपयोग वह अपनी वृद्धि और विकास के लिए करता है। ठीक है ना? तो ये तो श्वसन की बातें हो गई। अब श्वसन की क्रिया में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा गहरा संबंध होता है। यानी ऑक्सीजन यदि अवशोषित की गई है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या कार्बन डाइऑक्साइड उस क्रिया में कितनी निकलती है, अथवा ऑक्सीजन यदि नहीं अवशोषित की गई है तब आप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है अथवा नहीं होती है। यानी इन दोनों का जो एक संबंध है, इसी संबंध को दर्शाने वाला जो बिंदु है उसको हम कहते हैं श्वसन गुणांक। अर्थात हम ये कहें कि किसी भी श्वसन की क्रिया में जो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अवशोषित की गई ऑक्सीजन है, इन दोनों का जो आयतन का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहेंगे? श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्यूटेंट कहेंगे। तो ये तो बात हो गई श्वसन गुणांक की। अब इसका मापन कैसे किया जाता है? तो जो श्वसन गुणांक होता है उसका मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसको कहा जाता है गैनांक श्वसन मापी या गैनांक रिस्पायरोमीटर। ठीक है ना? तो इसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। अब इसको एक फार्मूला के द्वारा किसी भी कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसका श्वसन गुणांक हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है फार्मूला? आरक्यू बराबर होता है, यानी रेस्पिरेटरी क्यूटेंट बराबर होता है निष्कासित CO2 का आयतन और बटे होता है अवशोषित O2 का आयतन। इस फार्मूला में रख करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब हम आयतन यहाँ पे रख देते हैं तो वहां पर जो भी मान निकल करके आता है वह इसका आरक्यू होता है। तो चलिए आइए विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका ऑक्सीकरण श्वसन के दरमियान होता है तो उनका हम आरक्यू देख लेते हैं कि किसका कितना होता है। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? जो फास्ट एनर्जी है एक तरह से देखें तो कार्बोहाइड्रेट का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो इसमें 6 CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु मुक्त होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु अवशोषित किए जाते हैं। यानी जब ऑक्सी श्वसन की स्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, तो ऐसी स्थिति में 6 अणु ऑक्सीजन के अवशोषित होते हैं और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 6 एकम 6, यानी इसका जो आरक्यू होता है कितना होता है? 1 इकाई होता है। ठीक है ना? जब हम बात करेंगे अनाक्सी श्वसन की, ठीक है, अनाक्सी श्वसन इसी में देख लीजिए नीचे दिया हुआ है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का अनाक्सी श्वसन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑक्सीजन तो ली नहीं जाएगी, ऑक्सीजन का मान 0 रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके 2 अणु निकलते हैं, अर्थात इसका जो मान होगा आरक्यू का वो क्या होगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरा जो हम कार्बनिक पदार्थ ले लेते हैं इसमें से वो है कार्बनिक अम्ल। ठीक है ना? वो कार्बनिक अम्ल क्या होता है? कार्बनिक अम्ल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होता है वो 4 होता है और ऑक्सीजन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 3 होता है। अर्थात इसका जो मान होता है आरक्यू का 1.33 हो जाता है, 1 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बसा का यहीं पे देखें तो बसा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर 102 होती है और ऑक्सीजन जो अवशोषित होती है 145 अणु, यानी 102 अणु CO2 के मुक्त होते हैं, 145 अणु ऑक्सीजन के लिए जाते हैं। तो इसका जो आरक्यू हो जाता है वो 0.7 अर्थात 0.6 इकाई हो जाता है। ठीक है ना? अब कार्बोहाइड्रेट का जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, अपूर्ण का मतलब जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना हो या कम मात्रा में हो, तो ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही नहीं है और ऑक्सीजन जो ली जाती है वो 3 अणु ली जाती है।
ठीक है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ और इसका इस स्थिति में क्या होता है, जो आरक्यू होता है जीरो होता है, अर्थात जीरो जो है यहाँ पर आरक्यू निकल के जाता है जब कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें दो बातें निकल करके आई हैं कि जब आरक्यू का मान 1 से ज्यादा हो तब क्या होगा, और आरक्यू चूंकि दो आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पर 1 से कम है और तो कहीं पर 1 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कुछ बातें निकल करके आती हैं, यहां से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यदि किसी भी पदार्थ का जो आरक्यू है 1 से ज्यादा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो वहां पर इन दो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके चलना है। यदि मान लेते हैं आरक्यू का मान 1 से ज्यादा है, तब क्या बात स्पष्ट होती है, तब ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निष्कासित हुई है। इस बात को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन की तुलना में जब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ज्यादा होता है तो उसका आरक्यू जो होता है 1 से ज्यादा आ जाता है। ठीक है ना, 1 से ज्यादा आता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 1 से कम है, इसका क्या मतलब होता है, 1 से कम होने का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी श्वसन की क्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में कम निष्कासित होती है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा ली जा रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह कम निष्कासित होती है, तब आरक्यू का मान कितना आता है, 1 से कम आता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है, और इन दो बातों से ये बातें बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती हैं और ये बिंदु भी आपको स्पष्ट हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से रोचक इंटरेस्टिंग चैप्टर और बिंदु हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।